चलो आज आखिरकार एमएलए साहब से मुलाकात करके ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के बारे में बात हो रही है। और हमारे गांव के बच्चों से भी मिलना हो गया और पंचायत के मुखिया से भी। लेकिन हम इनसे मिल क्यों रहे हैं? हम टीबी सर्वाइवर्स हैं जो अब टीबी चैंपियंस के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब टीबी चैंपियंस के रूप में हम अपने गांव शक्ति नगर के लोगों से मिलकर इस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने आए हैं और एक टीबी मुक्त समुदाय की दिशा में बढ़ने आए हैं। मैं स्वाति हूँ। मैं हूँ आसिफ। हम शक्ति नगर के टीबी चैंपियंस हैं। हम यहीं पले बड़े हैं। हम में से ज्यादातर किसान हैं जिनकी रोजी रोटी इन्हीं खेतों पर निर्भर है और हम काफी सादा जीवन जीते हैं। हमें अभी गांव में सबके साथ एक बैठक बुलाकर टीबी की जानकारी देनी है। टीबी या क्षय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरा इलाज संभव है, पर क्या आपको पता है टीबी से हर साल लगभग 25 लाख से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। आखिर क्यों? हमें जब ये बीमारी हुई तो हम बहुत परेशान और घबराए हुए थे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम एक से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहे ये समझने के लिए कि क्यों हम ठीक नहीं हो पा रहे, और उस दौरान इलाज के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। जब हमें सरकारी अस्पताल जाने की सलाह मिली तब हमें पता चला कि टीबी का इलाज सरकारी अस्पतालों और गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध है। टीबी के कारण हमारे परिवार और दोस्त हमसे कैसा बर्ताव करेंगे ये सोचकर भी हम बहुत घबराए हुए थे। टीबी की बीमारी ने हमें शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सब रूपों से बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। इन सब के बावजूद हमें बस ठीक होना था और हम उसी की ओर बढ़ते रहे। हम नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लेते रहे और आखिरकार बिल्कुल ठीक हो गए। हमने अपने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश भी की। पर तभी हमें पता चला कि टीबी के बारे में कई गलतफहमियां हैं और इस बीमारी के फैलने से संबंधित भी कई भ्रांतियां हैं। टीबी को आज भी लोग कलंक से जोड़ते हैं और इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते थे कि हमारी तरह दूसरे टीबी से ग्रसित इन कठिनाइयों का सामना करें। हमको इसके बारे में कुछ करना था। जिनको जरूरत है उनकी मदद करनी थी और समुदाय को जागरूक करना था, लेकिन हमें पता नहीं था कि शुरुआत कहां से की जाए। तब हम पहली बार एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में अपने जैसे दूसरे टीबी सर्वाइवर्स से मिले। यह अनुभव हम सबके लिए काफी भावनात्मक और शिक्षाप्रद रहा। हमने इस ट्रेनिंग में सीखा कि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीबी हवा से फैलता है और जब कोई व्यक्ति, चाहे वो समाज के किसी भी स्तर से हो, उन कीटाणुओं के संपर्क में आता है तो वो बीमार पड़ सकता है। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, बुखार, वजन का गिरना, रात को पसीना आना, भूख न लगना और छाती में दर्द। जानकारियों से लैस हो हम टीबी सर्वाइवर से टीबी चैंपियंस बन गए। हमने ट्रेनिंग में सीखा कि कई लोग नहीं जानते कि टीबी का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। इसलिए हमने ठान लिया कि हम लोगों को यह जानकारी देंगे ताकि उन्हें खुद के पैसे खर्च न करने पड़े। ट्रेनिंग में हमने ये भी सीखा कि हम अपनी कहानियों के जरिए टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को कैसे तोड़ सकते हैं और कैसे स्थानीय स्तर पर टीबी को लेके मुद्दे उठा सकते हैं। और तब हमने तय किया कि सबके साथ बैठक बुलाई जाए। टीबी का इलाज संभव है। जब भी किसी को टीबी के लक्षण दिखे तो हमें जल्द से जल्द उनकी जांच करने में मदद करनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की अच्छी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि इलाज के समय बिना रुके नियमित रूप से अपनी दवाइयां बताए गए मात्रा में लेते रहें। याद रखें, जब कभी आपको ये लक्षण नजर आए, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, बुखार, घटता वजन, रात को पसीना आना, भूख न लगना और छाती में दर्द, तब अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और इस तरह टीबी मुक्त शक्ति नगर का प्रयास शुरू हुआ। हमने न सिर्फ लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई, बल्कि हमने ये भी सुनिश्चित किया कि जिन्हें भी टीबी के लक्षण थे
वे मुफ्त और अच्छी टीबी सेवाओं तक पहुँचे। आसिफ और मैं और हम जैसे कई लोगों ने साथ मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों में टीबी सर्वाइवर्स और चैंपियंस के लिए नेटवर्क बनाया है। यदि हमें इस टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करना है तो हमें और भी कई टीबी सर्वाइवर्स की जरूरत है जो हमारी तरह टीबी चैंपियंस बनकर कार्य करें। हम टीबी से ग्रसित व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन ला रहे हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो का अगला भाग देखें। क्या आप टीबी सर्वाइवर हैं? टीबी चैंपियंस बने और इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करें।